देखना। हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा और ये सुंदर अवसर फिर से दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को ऑनलाइन सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और मनन कर सकते हैं। और इसलिए आज के दिन में मैं आप सबों को, जितने मेरे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जो हमसे प्रेम करते हैं और लगातार उसकी इच्छा यही है कि हम उसके पवित्र प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझें, उसके वचन को समझें और उसके वचन का आदर करें, क्योंकि उसके पवित्र वचन के ही अनुसार वो प्रभु यीशु एक दिन न्याय भी करने वाला है हमारा। और प्रभु यीशु ने कहा कि इन एक एक वचन सत्य है और इसकी मात्रा और बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और इस कारण से बहुत गंभीरता के साथ परमेश्वर का पवित्र वचन है और इन्हीं वचनों के अनुसार हमको अपने जीवन को जांचना भी है, देखना भी है, क्योंकि प्रभु यीशु इन्हीं वचनों के द्वारा ही हमारा न्याय करने वाले हैं। और इसलिए इन वचनों के द्वारा हमको अपने आप को जांचना है। इसलिए उसके इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे परमेश्वर ने हजारों रुपयों और मुहरों से भी अधिक मूल्य इसका जाना है और अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है परमेश्वर अपने पवित्र वचन को। हम जानते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर वचन है और वही वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आ गए और अपने आप के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा एक एक वचनों को उसने प्रकट कर दिया हम पर। और इस कारण से हम आज भी, परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है कि हम अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे और देखेंगे कि हम उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को कितना जानते हैं, कितना उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हम उसके साथ रहें। और इसलिए आज के दिन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे, जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा हुआ है। 2 Corinthians 13:5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं और जिसके द्वारा हम आपकी इच्छाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम समझ सकते हैं, आपको जान सकते हैं। आप अपने वचन के द्वारा होते हैं और आपकी यही इच्छा है कि इन वचनों के प्रकाश में हम बैठें और आप वचन का प्रकाश में अपने हृदय की दशा को, अपने जीवन को हम देख सकें कि कहीं हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें तो नहीं हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, प्रभु यीशु के समान नहीं है, उसके जीवन से मैच नहीं खाता है, उसके स्वभाव से मैच नहीं खाता है। और इसलिए महान परमेश्वर,
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता कीजिए आज के दिन अपनी आत्मा के द्वारा, जिससे कि हम भली भांति अपने आप को देख सकें, जांच सकें। और इसलिए प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, हर एक मेरे प्रियों को जो सुनते हैं आज के दिन में, और इसके बाद भी जो सुनते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक के जीवन में आपका वचन उनके हृदय के अंदर प्रवेश करने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को, जीवित लोगों को यहाँ पर बोल रहे हैं, और उसका हेडिंग में जैसे हम पढ़ते हैं लिखा है अंतिम चेतावनी। ये चेतावनी का वचन है ये, और यहाँ पर ये उनके लिए नहीं है, जो उनको नहीं बोल रहा है यहाँ पर, यद्यपि जांचना हम सबको है, जो लोग जीवन को पाए हैं या नहीं पाए हैं, जो कलीसिया के अंदर हैं नहीं हैं, सबको जांचने की आवश्यकता है। परंतु यहाँ पर पौलुस उनको लिख रहा है अपने इस पत्र में, जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो लोग कलीसिया बन चुके थे, जिनके बीच में पौलुस ने प्रचार किया था। पहला कुरिन्थियों 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं इस बात को कि पौलुस कुरिन्थियों के बीच में थे और उनके साथ बहुत संगति किए थे, तो परमेश्वर के वचन को उनके बीच में वो बताए थे, बोए थे, और उन्होंने विश्वास किया था। और इस प्रकार से कुरिन्थ नाम का जगह में कलीसिया बन गई थी, प्रभु यीशु की कलीसिया। अब यदि पहली कुरिन्थी पहली पत्री से यदि हम देखते चले आए, तो जो सुंदर जीवन को उन्होंने पाया था, परंतु उसके बाद भी बालकपन था उनके जीवन में, शारीरिक लोग थे, उनके बीच में झगड़े लड़ाइयाँ और ऐसे भी पाप होते थे। पौलुस प्रेरित ने कहा कि अन्य जातियों में भी नहीं होता, और खरी खरी बातों से, बहुत खरे वचनों के द्वारा पौलुस ने उनसे बातें किया था कि मैं क्या तुम्हारे लिए तुम छड़ी लेकर आऊं या प्रेम की आत्मा के साथ आऊं। इसलिए उनको छड़ी की आवश्यकता थी, अर्थात कठोर शब्दों की आवश्यकता थी। ऐसा करते 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 उनके जीवन में कुछ परिवर्तन भी आया। दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 2 Corinthians 7 verse 10 में हम पढ़ते हैं कि जो पहली पत्री में पौलुस प्रेरित ने उनसे कठोर शब्दों से बातें किया था, उनके भ्रम को दूर किया था। जिन जिन चीज़ों को वो लोग परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य समझते थे, वो पौलुस ने बता दिया कि परमेश्वर के सामर्थ्य इसको नहीं कहते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य कुछ और है, दूसरी चीज है, जिसको तुम समझ रहे हो और जिसके कारण से तुम घमंड में फूले हुए हो, वो परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं है। उसने बता दिया था कि परमेश्वर का सामर्थ्य मसीह है और इस सुंदर जीवन है। और इस प्रकार से सेकंड, हाँ, उसका 10वां पद हम पढ़ते हैं, पढ़िए। 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 10वां पद। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। 9वां पद भी पढ़िए। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। हाँ, देखिए, पौलुस प्रेरित की बातें, पौलुस को पहले लग रहा था
कि ये लोग बहुत ज़्यादा शोकित हो गए हैं और खुद भी फील कर रहे थे वो कि इतनी कठोर कठोर बातों से मैंने क्यों इनसे बातें की। परंतु अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं आनंदित हूँ इस बात से, क्योंकि अवश्य तुम सुखित हुए, शोक तो पहुंचा, तुमको ठेस तो लगी जरूर, तुमको मेरा वचन कड़वा तो लगा, परंतु उसके कारण से तुम मन फिरा लिए, अर्थात अपने पापों से तुम फिर गए, तुमने बहुत सारा सुधार कर लिया अपने जीवन को। तुम जिन जिन बातों के विषय में भ्रम में थे, तुमको समझ में आ गए इन बातें कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तुमको आ गया समझ में। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न कर देता है जिसका परिणाम उद्धार होता है, कि वास्तव में तुम मन फिराए और उद्धार की ओर आगे बढ़े। अब उसके बाद और अंतिम चेतावनी वो देता है 13 अध्याय में, जैसा हमने पढ़ा चैप्टर 13:5 में हमने पढ़ा कि उसके बाद भी अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। पौलुस ने कहा उनसे कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो निकम्मे निकले। यदि कोई परमेश्वर का जन किसी ऐसे परमेश्वर के जन को कहे कि क्वेश्चन करे, तुम अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो, जो ऑलरेडी पहले से विश्वास में है, जिसके पास पवित्र आत्मा का दान भी है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी को जान गया है, अनुभव कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को यदि कोई कहे कि क्या तुम विश्वास में हो, क्या तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, क्या प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, तो कैसे लगेगा उसको? बोलेगा कि ये कैसी बातें करते हो, मैं इतने सालों से विश्वास में हूं, मैं इतने सालों से परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, नए जन्म का अनुभव है मेरे पास। ये ऐसी ही बातें हैं। परंतु यहां पर पौलुस इन्हीं बातों से उनको बोल रहा है, अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले, अर्थात परमेश्वर के कोई काम के नहीं निकले। निकम्मे निकले मतलब परमेश्वर के कोई काम के नहीं निकले। और इब्रानी 6:7 में लिखा हुआ है कि निकम्मों को जलाने के लिए एक साइड इकट्ठा करेगा परमेश्वर अंत में। वहाँ 6-7 में लिखा हुआ है इब्रानी। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है और वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना। देख लीजिए, निकम्मे लोगों को केवल जलाने के लिए रखेगा परमेश्वर, क्योंकि किसी काम के नहीं आए। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उनको बुलाया था, प्रभु ने उनको बुलाया, परंतु उनके जीवन में ऐसा कोई फल नहीं मिला, ऐसा कोई काम नहीं आया, उनके जीवन के द्वारा कोई दूसरे लोग आशीषित नहीं हुए, और इस कारण से निकम्मे लोगों को जला देगा, अर्थात अनंत आग में डाल देगा, हमेशा के लिए अनंत आग में वो भेज देगा वो। इसी कारण से ये बहुत अंतिम चेतावनी दे रहा है और बहुत गंभीरता के साथ एक विश्वासी को जो उद्धार पाया हुआ हो, जिसके पास पवित्र आत्मा का अनुभव हो जीवन में और कई सालों से चलने का भी अनुभव हो, कलीसिया के अंदर हो,
ऐसे लोगों को ये परमेश्वर का वचन, ऐसे लोगों के लिए है ये परमेश्वर का वचन। और इसलिए चूँकि हम भी यदि अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम वो जीवित कलीसिया के अंग हैं जिसको प्रभु यीशु बना रहे हैं, तो हमको भी जांचने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, एक एक जनों को जांचने की आवश्यकता है। हमको गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है अपने आप को। और जांचना कैसे है बोल रहा है, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। देखिए, जांचना ऐसा है कि क्या मेरे अंदर वो मसीह यीशु है या मसीह का आत्मा है। जैसे रोमियो 8 का 10 पद में लिखा हुआ है, रोमन्स 8:10 में लिखा हुआ है कि यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह ही नहीं है फिर, या मसीह का जन नहीं है। ये इस कारण से हमको जांचने की आवश्यकता है कि वो मसीह प्रभु यीशु हमारे अंदर है कि नहीं, हृदय के अंदर है कि नहीं। बाहर से तो हम आशीषित हो सकते हैं और हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है, या जो प्रार्थना करते हैं वो भी पूरा होता है, चंगाई हो जाता है, या आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या है वो भी पूरा हो जाता है। परंतु क्या हमारे अंदर, एक विश्वासी के अंदर मसीह है, मसीह का आत्मा है, मसीह की शांति राज्य करता है। और यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो निकम्मा है, अगर किसी काम का नहीं। इतना परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद वो दूसरी पत्री में पौलुस प्रेरित आखिरी अध्याय में इन बातों को बोल रहा है। इतना परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिलने के बाद, इतना और कठोर शब्दों के साथ बातें करने के बाद, तभी भी यदि उस मसीह का आत्मा नहीं आया जीवन में, या मसीह का प्रेम नहीं आया, या मसीह का स्वभाव हृदय के अंदर नहीं आया, अब पूरा स्वभाव पूरा दिल दौल के विषय में नहीं, अरे कुछ तो मसीह कहलाने की योग्य हमारे जीवन में दिखना चाहिए, ये उसकी इच्छा है। और नहीं तो निकम्मे निकलेंगे। और इसलिए निश्चित रूप से अपने आप को जांचना ही चाहिए, अपने विश्वास को जांचना चाहिए कि क्या हम उस जीवित परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर जैसा विश्वास करना चाहिए वैसा विश्वास करते हैं, उसके पवित्र वचन पर जैसा विश्वास करना चाहिए वैसा विश्वास करते हैं, या ऐसे ऊपर से विश्वास करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, व्यर्थ विश्वास या मरा हुआ विश्वास। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। वह विश्वास यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का, करने का, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने का यदि जीवन नहीं है तो फिर वो विश्वास जो है मरा हुआ विश्वास है, व्यर्थ विश्वास है। और इस कारण से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही है कि हमको जांचना ही चाहिए ताकि आगे हमको किसी प्रकार से हानि ना हो और वास्तव में हम उसी सत्य मार्ग में ही चल रहे हैं जिसमें हमको चलना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश में
7 अध्याय उसका 13 और 14 पद में, मैथ्यू 7:13 and 14। Gospel of Matthew chapter 7 verse 13 and 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे उसमें से प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखिए, 2 मार्ग है, चौड़ा मार्ग है और सकरा मार्ग है। और लिखा है कि इस चौड़े मार्ग में बहुत तेरे चले जा रहे हैं संसार के लोग, भीड़ भाड़, आनंद करने वाले, सब के सब अधोलोक के मुंह में चले जा रहे हैं। यशाया उसका 5 उसका 14 पद में हम पढ़ते हैं, बुक आइजिया 5:14 में हम पढ़ते हैं कि सब के सब उसके मुंह में चले जा रहे हैं। तो देखिए, ये चौड़ा मार्ग है और सरल मार्ग है। इसके लिए न तो त्याग करने की आवश्यकता है, बस जैसे चल रहे हैं सोचते हैं। इस मसीहत के जीवन में भी लोग सोचते हैं, विश्वासी लोग सोचते हैं कि हमने विश्वास कर लिया और बस काफ़ी है, द्वार हम फाटक से प्रवेश कर लिए। जो फाटक है, जो प्रभु यीशु स्वयं है, द्वार है, हम उसमें से प्रवेश कर लिए, या क्रूस में से चले गए और क्रूस से होकर हम इस जीवन को पालिए, उद्धार पालिए। ये सही है कि यदि क्रूस के मार्ग से यदि वहाँ तक पहुँच गए, क्रूस का जीवन हो गया, क्रूस पर मरने का जीवन हो गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ और मसीह यीशु के साथ गढ़ने का जीवन हो गया, और मसीह यीशु के साथ जी उठने का यदि अनुभव हो गया, तो निश्चित रूप से पापों की क्षमा मिल गई। और अब वो उस सकरे मार्ग में आ गया। देखिए, फाटक और मार्ग ये अलग अलग है ना। सकरे फाटक से प्रवेश करो बोला, तो वो क्रूस जो है वो सकरा फाटक है, उसमें उसी में से कोई जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय में कि द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। उसने कहा जो लोग इस द्वार में से होकर प्रवेश करेंगे वही लोग मेरे साथ रहेंगे अनंत अनंत काल तक। और नहीं तो बहुत सारे लोग जो द्वार से इधर उधर कहीं से भी आ जाते हैं, या शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं और चौड़ा मार्ग अपना लेते हैं। बस एक बार विश्वास कर लिए, एक बार उद्धार पा लिए, और उसके बाद सोचते हैं कि हमारा एकदम कन्फर्म है स्वर्ग, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए, प्रभु यीशु उद्धार दे दिया और क्रूस की मृत्यु सह ली, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, हमारे सारे पाप अपराधों का दंड को अपने ऊपर ले लिया, और ये अनुभव हो गया पापों की क्षमा का और प्रभु यीशु के लहू का। तो सोचते हैं कि हमारा उद्धार परमानेंट हो गया, अब हमको कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर कई लोगों की ऐसी शिक्षाएं हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रीति से कई लोगों के साथ जो प्रभु के लोग हैं, जो ऐसा अनुभव है, और जैसे प्रचार, ऐसे लोगों के साथ मेरा कई बार डिस्कशन हुआ है इस आत्मिक जीवन में, सेवकाई के दौरान, जिनका विश्वास ऐसा ही है कि एक बार उद्धार हो गया, वो उद्धार कभी खोएगा ही नहीं, वो नाश होगा ही नहीं। तो फिर और बाकी वचनों का क्या होगा? वचन में प्रभु यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा।
बहुत से लोग गिर जाएंगे, बहुत से लोग पीछे हट गए। हम उदाहरण से दे सकते हैं, प्रभु यीशु ने खुद कहा, उसका एक शिष्य यहूदा इस्करियोती, क्या उद्धार नहीं पाया था क्या? वो भी तो उद्धार पाया था, उसका भी जीवन तो बहुत अच्छा था। वचन में लिखा है कि वो बाद में पकड़वाने वाला बन गया। प्रभु यीशु ने उसको भी चुना था 12 शिष्यों के साथ, 12 प्रेरित के रूप में, एक प्रेरित के रूप में चुना था, परंतु बाद में वो पकड़वाने वाला बन गया। आरंभ में वैसा नहीं था। देख लीजिए, वो चला गया, अधोलोक में चला गया। बाइबल में लिखा है वो अधोलोक में चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग अधोलोक का कौर हो जाते हैं सुंदर जीवन को प्राप्त करने के बाद, अनंत आग में चले जाते हैं हमेशा के लिए। इस कारण से वो परमेश्वर ऐसी चेतावनी देता है, समझाता है, वो चौड़े मार्ग को अपना लेते हैं या सरल जीवन, कैसे भी जीते रहो, लालच में, झूठ में, चोरी में, और सोचते हैं कि हमारा तो एक बार उद्धार हो गया है और अब हमको स्वर्ग ही जाना है। लेकिन बाइबल ऐसा कहीं भी नहीं कहती, नए नियम में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा कई परमेश्वर का वचन है जो इसका सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि 2 मार्ग है, जो चौड़ा मार्ग है जो अनंत को पहुंचा रहा है, अनंत विनाश में पहुंचा रहा है, अर्थात अनंत आग में पहुंचा रहा है। और प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत तेरे वहां पहुंच रहे हैं, भीड़ की भीड़ वहां चले जा रहे हैं, परंतु सकरा मार्ग है, सकरा, सकेत, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग। देखिए 2 चीज है ना, फाटक और मार्ग। फाटक जो है निश्चित रूप से वो क्रूस है, वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाना, प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन जीवित हो जाना। और इसमें जो प्रवेश कर लिया, इसके द्वारा जो प्रवेश कर लिया, वो फाटक के अंदर आ गया, वो निश्चित रूप से आ गया। परंतु अब उसको मार्ग में चलना पड़ेगा। और यदि मार्ग में चलते चला जाएगा अंत तक, बार बार वचन में लिखा है, इब्रानी 3:14 में लिखा है, अपने अंगीकार को पढ़ो 3:14 पर। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। देखो, प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे तो उसका भागीदार हो जाएंगे। मतलब पहले हमने अंगीकार किया, जब उद्धार पाए, जब एक विश्वासी उद्धार पाता है, प्रभु यीशु के चरणों में आता है, प्रभु यीशु के पवित्र प्रेम की ओर देखता है, क्रूस की ओर देखता है, महान प्रेम की ओर देखता है परमेश्वर का, उसको दुखों की ओर, उसके लहू की ओर देखता है, पश्चाताप करता है, अपने पापों को देखता है, उद्धार पा जाता है, अंगीकार कर लेता है वो, प्रभु यीशु आज से आप मेरे उद्धार करता हो, मेरे स्वामी हो, मेरे प्रभु हो, उस स्वीकार कर लेता है। ये प्रथम अंगीकार है जो एक विश्वासी करता ही है। और तब फिर अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रथम अंगीकार को, प्रथम भरोसे को क्या अंत तक दृढ़ता से, अंत तक दृढ़ता से थामे रहेगा, तब उसमें स्थिर रहेगा तब। और बीच में उसको छोड़ दिए तो फिर उसका उद्धार गया, फिर समाप्त, फिर उसको अनंत आग में ही जाना है। बाइबल के अंदर भरा हुआ है इसके विषय में। वो हमेशा के लिए विनाश में चला जाएगा वो, यदि अंत तक उसको। इसलिए परमेश्वर के वचन में बार बार एक विश्वासियों को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा एंकरेज करता है एकदम,
कि उस अंगीकार को थामे रहो, ऐसा बोलता है। इसी के 10 का 20 पद में भी बोलता है, इब्रानी 10 का 20 पद। सो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। हाँ, देखिए, दृढ़ता से अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, अर्थात उसको दृढ़ता से थामे रहकर चलते रहें उस मार्ग में। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े लोग हैं जो उसको पाते हैं। देख लीजिए, पाएंगे बहुत थोड़े लोग, उसमें प्रवेश बहुत लोग कर लेते हैं द्वार से, परंतु उसके बाद बहुत सारे लोग उसको थामे नहीं रहते हैं, दृढ़ता के साथ आगे चलकर गिर जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है, शैतान की चालों को नहीं समझ पाते, शैतान की चतुराई से भरमा दिए जाते हैं, और इस प्रकार से जो सकरा मार्ग है, जो क्रूस का मार्ग है, उससे हटा दिए जाते हैं। ये होता है, ये हम देखते आए हैं इस आत्मिक जीवन में, सेवकाई के अंदर ऐसा होता आ रहा है। इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा बहुत थोड़े लोग हैं जो उसको पाते हैं। एक जगह प्रभु यीशु गांव-गांव, नगर-नगर होते हुए यरूशलेम की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। लूका 13 अध्याय और उसका 22 पद देखिए। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्ष 22। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। उसने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। हाँ, देखिए, किसी ने पूछा उससे, प्रभु यीशु से किसी ने क्वेश्चन किया, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। बहुत से लोग तो खैर प्रभु यीशु को रिजेक्ट ऐसे ही कर दे रहे हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, उसके उद्धार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, पापों से मन फिराने ही नहीं चाहते, संसार उनको प्रिय लगता है, वो पाप में ही अपना जीवन, बुराइयों में ही जीवन व्यतीत कर देना चाहते हैं, उनके विषय में नहीं बोल रहा है। ऐसे लोग तो प्रवेश करना ही नहीं चाह रहे हैं, अनंत जीवन में ऐसे लोग प्रवेश ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाप जो है हमेशा के लिए नरक ले जाएगा, उनको पता है, और इस कारण से वो मन फिराना नहीं चाहते। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। ये कौन लोग होंगे प्रभु? जो प्रवेश करना चाह रहे हैं, प्रवेश करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रभु यीशु पर पूरा पूरा विश्वास करके आए, क्रूस का मार्ग लिए, प्रभु यीशु की मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया,
पापों की क्षमा को उन्होंने स्वीकार किया और प्रभु यीशु का रक्त उनके हृदय के अंदर आया, और ऐसे लोग प्रवेश करना चाह रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं कर पाएंगे। यहां पर भी उसी बात को बोल रहे हैं जो पहाड़ी उपदेश में उसने कहा कि बहुत कम लोग, थोड़े हैं जो पाते हैं। बहुत लोग प्रवेश करना चाह रहे हैं, परंतु पाएंगे बहुत थोड़े लोग। उस अनंत जीवन को बहुत थोड़े लोग पाएंगे। चाहेंगे बहुत लोग, चाहे बहुत लोग रहें, क्योंकि आगे उसका उदाहरण प्रभु यीशु ने दे दिया इस चीज का। आगे पढ़िए 24 पद से। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर रहो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु यीशु ने कह दिया। ये लोग कौन लोग, किनको बोल रहे हैं यहाँ पर? कौन लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रभु यीशु को? ये न्याय के दिन के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि उस दिन ऐसी बातें होगी। ये स्पष्ट इस बात को हम मत्ती 7 अध्याय में, मैथ्यू 7 में और अच्छा समझ सकते हैं। उसका 22 में 7:22। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि बहुत से लोग, वे लोग कहेंगे जो प्रभु यीशु पर विश्वास किए, प्रभु यीशु की मृत्यु पर विश्वास किए, और उन्होंने निश्चित रूप से स्वीकार किया, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब उसके बाद सही रीति से जैसा चलना चाहिए था वैसे नहीं चले, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले। उसके बाद जब न्याय के दिन होगा तो बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य काम नहीं किए? आज ऐसे कौन लोग कर रहे हैं? प्रभु यीशु के नाम से कौन लोग कर रहे हैं? प्रभु यीशु के नाम से, और जो बैगा है, मज़ारों में है जो लोग करते हैं, वो लोग तो प्रभु यीशु के नाम से नहीं कर रहे हैं। वो लोग चंगाई या दुष्ट आत्माओं के निकालना या बड़े बड़े आश्चर्य के कर्म करना, वो लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो भी कर कौन रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से? हम जानते हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे, प्रचारक हैं, भोजदक्ता बन के आए हुए हैं, और ये काम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। परंतु न्याय के दिन जब प्रभु यीशु न्यायी होंगे वहां, और तब प्रभु यीशु के सामने जब कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से चंगाई की, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी किया, और तब प्रभु यीशु कह दूंगा बोल रहा है, उनसे खुल कर कह दूंगा बोल रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको जानता ही नहीं। देख लीजिए, वो बस इन चीजों को लोग मिनिस्ट्री समझ लिए, हीलिंग मिनिस्ट्री, चंगाई सभा, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इकट्ठा, चंगाई हो गया, ठीक है, परंतु यदि उनका पाप क्षमा नहीं हुआ, पाप में डूबे रहे, तो जाएंगे कहाँ अंततः? अंततः वो तो आग में ही चले जा रहे हैं ना।
क्योंकि पाप मनुष्य को तो हमेशा के लिए आग में जा रहा है, आग में ले जा रहा है मनुष्य को। तो इम्पॉर्टेंट क्या था? यहाँ यिर्मयाह में बहुत सुंदर वचन है 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने इन बातों को बहुत साफ साफ बताया कि ऐसे लोग कौन लोग होते हैं, कौन लोग हैं ऐसे लोग। एक मिनट। 11 पद से 8 का 11 पद। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही से तो चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं। देख लीजिए, बस ऐसे ही होता है। और शांति है ऐसा कहकर, ये परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर का ये जीवित वचन है। उन्होंने शांति है कहकर मेरी प्रजा के लोगों का घाव को ऊपर से सुपरफिशियली, अर्थात शारीरिक तौर पर चंगा तो कर दिया, ठीक है, चंगाई भी हो गया, वो लिखा है चंगाई भी हो गया, चलो ठीक है, परंतु तो सुपरफिशियली हुआ, अंदर से नहीं हुआ, हृदय के अंदर शांति नहीं आई। और मेरी प्रजा के घाव को ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। इस 6 का 13 भी पढ़िए उसमें। क्योंकि उनमें से छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यता क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। यहाँ पर और स्पष्ट कर दिया, ये ऐसे लोग हैं, उनमें से छोटे से लेकर बड़े तक जो भी ऐसा भविष्यवक्ता, चंगाई करने वाला, ऐसा करके करने वाला जो है, उनके विषय में लिख दिया है। केवल ये पुराने नियम की बात है, तो पुराने नियम में से ऐसा होता चला आ रहा है, और उसके बाद नए नियम के अंदर भी वैसी बातें हैं। प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश 7वें अध्याय में कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, भरमाने वालों से सावधान। वो शुरू से ऐसा होता चला आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, कहा उसने, सब के सब लालची हैं। उनका इंटरेस्ट जो है वो पैसों पर है। मेन उनका इंटरेस्ट होता है पैसों पर, कि पैसा आना चाहिए, बस लोग उनको पैसा देना चाहिए। कोई चंगाई हो गया, दुष्ट आत्माएं निकल गए, तो उसके लिए पैसा चाहिए उनको। पैसे के विषय में वो डीलिंग करते हैं वो लोग। जितना गंभीर बीमारी हो उतना ज्यादा पैसा लगेगा। देख लीजिए, ये परमेश्वर का वचन है प्रिय भाइयों और बहनों। यहाँ पर सावधान रहने के लिए बोला प्रभु यीशु, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मत्ती 7 का 15 पद में उसने कहा, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। देखिए फल क्या है उनके अंदर, फलों से उनको पहचान लोगे। फल जहाँ लालच वाली बात आया, जहाँ रुपये पैसे वाली बात आया, डिमांड हुआ, तो आप समझ जाइए कि वो लालची झूठे भविष्यवक्ता है। यदि ये सब प्रभु यीशु ने पहचान दिया, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। अर्थात उनके अंदर क्या उठ रहा है, उनका स्वभाव क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उससे समझ में आ जाएगा। उनके अंदर कैसे घमंड है प्रीचिंग का, या भीड़ को देखकर, हजारों लाखों के भीड़ के पीछे क्या है। चंगाई तो मिल जा रहा है लोगों को, मिल भी जाता है, हालांकि उसमें से 80% लोगों को सही मिलता है, 99% लोग ऐसे ही होते हैं। कहीं हो गया किसी को तो सही में हो गया, परंतु सब ज़्यादा दिन तक वो टिकने वाला नहीं होता है।
क्योंकि रोग बीमारियों का जो जड़ है वो पाप है मनुष्य के जीवन में। पाप के कारण से रोग बीमारी। हमने यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर ने कहा ये लालची झूठे भविष्यद्वक्ता है जो मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ऊपर से चंगा करते हैं, अर्थात शारीरिक चंगाई होती है ऊपर ऊपर से, हृदय से नहीं। हृदय की चंगाई नहीं होती। परमेश्वर वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा ही परमेश्वर ने कहा 79 में 17:9 में कि मनुष्य के हृदय के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है, इनक्यूरेबल डिसीज लगा हुआ है, पाप रूपी डिसीज, पाप रूपी घाव, बीमारी, कैंसर, एड्स, पाप रूपी मनुष्य के हृदय लगा है। इसकी चंगाई कौन करेगा? इसकी चंगाई कौन करेगा? मनुष्य के ये सारा पाप तो मनुष्य को हमेशा के लिए नरक ले जा रहा है। इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत थोड़े हैं जो उसको पाएंगे। प्रवेश बहुत करना चाह रहे हैं, बहुत उस मार्ग में दौड़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु अंत में जिस दिन सांस टूटेगी तब मनुष्य को समझ में आता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने और सच्ची घटना बताया धनवान और लाजर का, लूका 16 अध्याय में उसने बताया 19 पद से आगे धनवान और लाजर के विषय में बताया। धनी व्यक्ति और जब वो चला गया, आग में चला गया, अधोलोक में चला गया, उसकी सांस टूटी, उसकी मृत्यु हो गई, और तब अधोलोक में पीड़ा में पाया, और तब लाजर को इब्राहिम के गोद में पाया, और तब क्या बोल रहा था? उसका 31 पद पढ़ो बोला। हाँ, उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जीव भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। फिर आगे धनवान ने क्या कहा है? हाँ, नहीं, उसके ऊपर उसने कहा हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं जो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं हे पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ, देख लिया, उसको समझ में आ गया सब कुछ। आग में जाते ही, सांस टूटते ही उसको समझ में आ गया कि मैं किस मार्ग में चल रहा था, और ये भी समझ में आ गया कि मैंने मन नहीं फिराया था। क्यों मन नहीं फिराया था? क्योंकि निश्चित रूप से धनी व्यक्ति था, और वो हे पिता इब्राहिम बोल रहा है वो, और इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। मतलब निश्चित रूप से लोग यहूदी थे, वो जीवित परमेश्वर को विश्वास करते थे। इब्राहिम के संतान थे वो लोग, वे धनी व्यक्ति, और उसके और 5 भाई लोग भी। परंतु अब आग में उसको समझ में आ गया कि वो लोग, मेरे भाई लोग मन फिरा लेंगे। उसको समझ में आ गया कि मैंने चूंकि मन नहीं फिराया, चूंकि मेरे जीवन में पाप बना रहा, और इस कारण से मैं इस आग में आ गया। इसलिए उसने इब्राहिम से कहा कि नहीं, लाजर को जीवित करके भेज दे मेरे भाइयों के पास, और तब फिर वो लोग मन फिरा लेंगे जब देखेंगे कि हाँ मुर्दों में से जी उठा है। इब्राहिम ने कहा नहीं, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, यदि कोई जीवित होकर भी चला जाएगा तो भी मन नहीं फिराएंगे, ये सही है। और देख लीजिए, वो धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति निश्चित रूप से चूंकि यहूदी था, कोई शब्द का दिन मिस नहीं करता होगा। वो हर शब्द के दिन निश्चित रूप से आराधनालय में जाता होगा वो,
अच्छा पहले स्थान में पहले बेंच में बैठता होगा, और महायाजक लोग, चीफ प्रीस्ट और याजक लोग निश्चित रूप से उसकी बड़ाई करते होंगे, और सब कुछ ठीक है तुम्हारा बोलते होंगे, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो धनी व्यक्ति है। सब उसके कामों से अप्रिशिएट करते होंगे, उसको प्रोत्साहित करते होंगे। इनमें से किसी ने उसके पापों को बताया नहीं होगा, जिसके कारण से वो मन फिरा लिया होता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ऐसे ही बहुत सारे लोग आज लोगों के पापों को नहीं दिखा रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से चंगाई है बोलते हैं, और चंगाई कहीं भी नहीं है, केवल चंगाई। पवित्र आत्मा लोग बोलते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, बहुत से लोग बोलते हैं कि हाथ रख के गिरा दिए, हाथ जैसे किए गिरा दिए। हमारा आदर्श प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु किसी को भी हाथ रख के गिराया नहीं, बल्कि गिरते हुओं को उठाया हो। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है कि नहीं है, इसका यदि पहचान देखना है तो मीका नबी की पुस्तक बुक ऑफ माइका चैप्टर 8, हाँ कौन सा पद है? 7 तक है। अच्छा एक मिनट। मीका नबी की पुस्तक उसका बता रहा हूं मैं। हाँ उसका तीसरे अध्याय का 8 पद, बुक ऑफ माइका चैप्टर 3 वर्स 8 पढ़िए। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। देखिए, किसी के पाप को दिखाने के लिए पाप तभी प्रकट होगा जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा जीवन में। यहाँ पर मीका नबी बोल रहा है, मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप बता सकूं। परमेश्वर अपने नबियों को इसीलिए खड़ा करता रहा ताकि उनके पापों को, अपनी प्रजा के पापों को, अपने लोगों को उनके पापों को दिखाए। इसलिए हर नबियों के विषय में लिखा है। यशायाह के विषय में कहा, यदि चैप्टर 58 में पहला पद पढ़ेंगे तो उसने कहा, जाकर मेरी प्रजा को पढ़ो ना पहले उसको, यशायाह 58:1। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे कैसा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। देखिए, परमेश्वर अपने नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को इसलिए खड़ा करता था, और आज भी यदि खड़ा करेगा तो इसलिए खड़ा करेगा। यदि पवित्र आत्मा से भरेगा तो इसलिए भरेगा ताकि उनका जीवन सही में पवित्र हो, परमेश्वर की इच्छा में हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका जीवन हो, और तब फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जब वो बोले तो लोगों का पाप दिखाई दे। ये सही है। ऐसे लिए देख लीजिए, पवित्र आत्मा से बहुत से लोग दावा करते हैं कि ओ पवित्र आत्मा अभी उतर रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है। कहीं पर वहां पर पवित्र आत्मा होता ही नहीं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और इस कारण से कभी भी धोखे में रहने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन एकदम खरा वचन है, और खरे वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत सारे थोड़े लोग उसको पाएंगे। पाना तो बहुत चाह रहे हैं,
परंतु उस दिन रिजेक्ट हो जाएंगे। जिस दिन न्याय का दिन होगा, प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे, न्याय आसन पर खड़े होंगे, उनका एक एक पाप दिखाई दे देगा, सब कुछ बता देगा। उन्होंने कहा, हे कुकर्म करने वालों, अर्थात तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया तुमने। यदि किसी का चंगाई करते तो कौन सा अच्छा काम किया? कोई अच्छा काम नहीं किया। कोई अंधा देखने लग गया, हाँ, कभी देखा नहीं था टीवी को, अच्छे हीरो को कभी तो देखा ही नहीं था वो, और दिन रात अब टीवी के सामने बैठ के देखते रहेगा। उसके लिए तो भला ये था कि अंधा ही रहता, ताकि ज्यादा पाप तो और नहीं होता उसके जीवन से। देख लीजिए, हृदय की चंगाई हर समय प्रभु यीशु ने कहा, पूरा नए नियम के अंदर, चारों सुसमाचार के अंदर जो प्रभु यीशु ने चंगाई की, वो आत्मा की चंगाई थी, शारीरिक चंगाई नहीं। अवश्य शारीरिक चंगाई से आत्मा की बातों को प्रभु यीशु ने बताना चाहा लोगों को, परंतु लोग समझ में नहीं आए, लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि लोग अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी चतुराई का सहारा लेने लगे। इस कारण से नहीं तो प्रभु यीशु ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कहा आत्मा और जीवन की बातें हैं, शरीर से कोई लाभ नहीं। प्रभु यीशु ने खुद कह दिया कि शरीर से कोई लाभ नहीं, जो कुछ भी मैंने कहा आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन की बातें हैं। और इस कारण से बहुत गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है। धनी व्यक्ति, उसको समझ में आ गया, और उसको ये भी समझ में आ गया कि उसके और पांच भाई लोग हैं, जो वो लोग भी धनी हैं, और निश्चित रूप से वो लोग मेरे ही मार्ग में चल रहे हैं, वो लोग भी, और यहीं आने वाले हैं अधोलोक में। देखिए, वहाँ आग में जाकर अपने भाइयों की चिंता करने लग गए। वो जैसे ही आँख उसकी खुली आग में जाने के बाद, जैसे ही लाजर को इब्राहिम को गोद में देखा, उसने स्वीकार किया वहां कि उसने मन फिराया नहीं था। इस कारण से किससे मन नहीं फिरा? पापों से मन नहीं फिराया, इस कारण से उसको आग में जाना पड़ा। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। उस समय तो केवल पुराना नियम था, 39 पुस्तकें थी, परंतु इस समय हमारे पास पूरी बाइबिल है, और ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है। और इस कारण से इन वचनों के अनुसार उस जीवित परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है कि हम अपने आप को जांचें। इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा कुरिन्थियों के लोगों को कि अपने आप को परखो, अपने विश्वास को परखो, जांचो, और जांचना यह है कि क्या तुम्हारे अंदर मसीह यीशु है। मसीह यीशु की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वास्तव में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा होगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा। पवित्र आत्मा आ गया, प्रेम आ गया, तो प्रेम का जो फल है, गलतियों 5 उसका 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, गैलेशियंस 5:22-23 में लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये दिखाई देना चाहिए, ये आ जाना चाहिए जीवन में। ये फ्रूट्स हैं, गिफ्ट्स नहीं है। आज लोग गिफ्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं, वरदान चाहिए लोगों को। निश्चित रूप से पहले तो फ्रूट्स चाहिए, और तब ऑटोमेटिकली जो गिफ्ट्स है वो ऑपरेट होता है जीवन में, ऑटोमेटिक होता है। वो दुष्ट आत्माएं तो ऐसी भागती हैं, उसको भाग नहीं पड़ेगा दुष्ट आत्माओं को। चंगाई ऐसे ही होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और इस कारण से हमको जांचना चाहिए कि हम प्रवेश तो किए हैं, जो लोग किए हैं प्रवेश, द्वार से जो लोग प्रवेश किए हैं, उस सकरे द्वार से, सकरे फाटक से जो लोग प्रवेश किए हैं, अर्थात उद्धार पा लिए, उद्धार का अनुभव आ गया, परंतु क्या सकरे मार्ग में चल रहे हैं? कितना सकरा है वो मार्ग? प्रभु यीशु ने कहा, वो एक धनी व्यक्ति को कहा उसने, और मरकुस 10 अध्याय में वो लिखा हुआ है,
वो धनी व्यक्ति सुनने कहा कि धनवानों का परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश करना कितना कठिन है। उतना ही कठिन है जितना एक ऊंट का सुई के नाके में से प्रवेश करना कठिन है। देख लीजिए, इतना कठिन है। सोच लीजिए, एक कठिन मार्ग है, कठिन है। तो फिर किसके लिए, फिर कौन प्रवेश करेगा? चेलों ने पूछा। तो भी प्रभु कौन प्रवेश करेगा फिर? तो प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कर सकता है। कौन कर सकता है? नाके में छेद में से, सुई के नाके में से कौन प्रवेश कर सकता है? उसने कहा जो सबसे ऊंचा प्राणी है उसका उदाहरण दिया प्रभु यीशु ने, ऊंट। सुई के नाके में तो उसका कान भी प्रवेश, कुछ भी चीज प्रवेश नहीं करेगा। फिर सबसे छोटा प्राणी कौन हो सकता है बताइए? छेद से भी छोटा बनेगा। चींटी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। सुई के छेद में चींटी प्रवेश कर पाएगा? छेद से भी जो छोटा बनेगा। हाँ, छेद से भी छोटा। और जो साइंस जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, एक प्राणी होता है जो माइक्रोस्कोप में ही वो देखा जा सकता है। वो प्राणी कौन सा है? वो अमीबा। एकदम छोटा प्राणी है। यदि अमीबा से पूछेंगे तो बोलेगा तो मेरे लिए तो एकदम इजी है, मैं तो एकदम कई बार उसे इधर से उधर हो सकता हूँ, सुई के नाके में से कई बार प्रवेश कर सकता हूँ। तो प्रभु यीशु ने यह बताया कि उस मार्ग में, उस अनंत जीवन में प्रवेश वही करेगा जो अपने आप को एकदम छोटा बना देगा। परंतु जो बड़ा बनाएगा अपने आप को, जिनके अंदर घमंड करेगा, यहाँ पर जो धनी व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु ने कहा कि सुई के नाके में से प्रवेश बहुत कठिन है, ऊंट का, उसको कहा जाकर अपने सारी संपत्ति को बेच दे, कंगालों को खिला दे, कंगालों में बांट दे। वो चूंकि धनी था, अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहता था, शून्य नहीं होना चाहता था, और इस कारण से प्रवेश नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही आज भी हमारे लिए है। इसलिए प्रभु यीशु ने बार बार बताया, जो इन बालकों के समान अपने आप को छोटा नहीं करेगा, क्योंकि बालकों के पास कोई चतुराई नहीं होता है, कोई चतुराई नहीं है उनके अंदर, कोई ऐसी बुरी बातें, बुरी सोच समझ उनके अंदर नहीं है, चतुर नहीं है वो लोग, कपट नहीं है उनके अंदर। सबसे छोटा बनने की आवश्यकता है, तब अनंत राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और इसलिए हमको जांचना चाहिए अपने आप को, अपने विश्वास को देखना चाहिए, परखना चाहिए, जांचना चाहिए, प्रभु क्या मेरे अंदर, हमको जांचना चाहिए, दूसरों को नहीं, व्यक्तिगत रीति से जांचना चाहिए। क्या मेरे अंदर वास्तव में मसीह है प्रभु? क्या मसीह का आत्मा है मेरे जीवन में? ओ मसीह तो किसी को भी क्षमा कर देते थे, कोई भी आया उसको क्षमा करते थे, कोई थप्पड़ भी मार रहे तो क्षमा करते थे। आज हमको ऐसे ही जांचना चाहिए। तो कैसे करके पाएंगे उस रास्ते को? जब कभी ऐसा हमारे जीवन में आए, ऐसी परिस्थितियां आए, जब हमको कोई कठोर शब्द बोले या हमको कोई गालियां दे, ऐसे समय में क्या हम अपने आप को एकदम छोटा बना सकते हैं या दीन बन सकते हैं? यदि ऐसा बन सकते हैं तो समझ जाइए यही है मार्ग, उसी मार्ग में चल रहे हैं। फिर वो सकरे मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि वो मार्ग इतना सकरा है कि समझे दो जने एक साथ नहीं चल सकते। इतना सकरा है कि एक व्यक्ति एक बार में एक ही जने चलेगा। हाँ, भले उसको फॉलो कर सकते हैं, पीछे पीछे चल सकते हैं। कोई कहेगा कि वो भी चलेगा तब मैं भी चलूँगा। आज बहुत सारे लोग उसी में गिर गए,
इस जीवन को पाकर भी अरे वो तो नहीं चला, या किसी को विश्वासियों को देखते हैं, अरे वो तो इतने सालों के विश्वासी, वो तो ऐसा पाप में फंस गया, हम कहाँ चल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु को देखते हुए चलिए। अपनी तुलना यदि किसी भी मनुष्य से किए, कोई भी विश्वासी से किए, तो समझ जाइए कि कभी भी नहीं चल सकता। एक व्यक्ति को अपनी तुलना वो प्रभु यीशु से करना चाहिए, और तब फिर हर समय वो पाएगा कि नए प्रभु मेरे जीवन में तो पाप ही पाप नजर आ रहा है, मेरे जीवन में कमी ही कमी है प्रभु। क्योंकि प्रभु यीशु के प्रकाश में उसके जीवन में देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, हर समय कहीं न कहीं जीवन में कमी ही कमी पाते रहेंगे। जीवन में पाप ही पाएंगे, कहीं न कहीं तो पाएंगे अपने जीवन में, कहीं न कहीं कई जगह पाएंगे, नए प्रभु आपके समान मेरे जीवन में, आपके समान स्वभाव मेरे अंदर नहीं। और तब फिर इंकरेज होंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस कारण से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का अद्भुत, ये जीवित वचन है, और परमेश्वर की यही सिद्ध इच्छा है कि उसके अनुसार हम चलें, अपने आप को जांच लें। और ये चेतावनी है। पौलुस प्रेरित ने चेतावनी के वचन कहा उनको। आज जब हम इस वचन को मनन कर रहे हैं तो हमारे लिए भी चेतावनी है, हर विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए चेतावनी है। चाहे कितनों सालों का विश्वासी हो, कितने वर्ष या कितना मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कितना सेवकाई कर रहे हैं, जांचना ही चाहिए, अपने आप को देखना ही चाहिए, और नहीं तो एक दिन धोखा खा जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, और इन वचनों का प्रकाश हमारे हृदय के अंदर चमकाएं, ताकि उस प्रकाश में हम अपने जीवन के अंधेरे भागों को देख सकें और मान सकें, छोड़ सकें, प्रभु यीशु के लहू से धुल सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी, कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, अपने लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं। महान परमेश्वर, आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपके लोग भ्रम में रह जाएं, भ्रमित हो जाएं और अनंत हानि उठा लें अंत में। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, ऐसे वचनों के द्वारा आप अपने लोगों की बार बार सहायता करना चाहते हैं, बार बार चिताते हैं, और बार बार हमको आगाह करते हैं कि हम अपने आप को देखें, जांचें, अपने आप को परखें। जब जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, विरोध की परिस्थितियां आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, तब वहाँ पर हमारा जीवन कैसे होता है, तब हमारा रिस्पांस कैसे होता है, हम देखें, जांचें। ये हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना यही है कि हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हम बहुत ही गंभीर होकर अपने आप को जांचने पाएं, देखने पाएं। और इसलिए मैं अपने आप को, अपने प्रियों को, सबको आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि हम किसी भी प्रकार से अंत में हानि न उठाने पाएं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पवित्र वचन को आपने सुना है, और निश्चित रूप से आप आशीषित हुए हैं। और भी इन वचनों के अनुसार हमको अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचना ही चाहिए। और इसलिए प्रभु आप सबों को आशीषित करें, और
आप सबों को एक बार फिर प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।